आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रग मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 12 मामलों में 29 ड्रग तस्करों को अदालत ने ठहराया दोषी। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने राज्यवासियों को किया आश्वस्त, सही कागजात होने पर भूमि संबंधित कार्यों का समय पर पारदर्शिता के साथ होगा निराकरण। झारखंड के लिए खास होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। गुजरात में कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में पलामू के प्रोफेसर DS श्रीवास्तव होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की दी शुभकामनाएं, समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलने की कामना की। मुख्यमंत्री ने भी दी मुबारकबाद। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का न्यूजीलैंड से होगा सामना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ड्रग मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया है कि पूरे देश से 12 अलग अलग मामलों में 29 मादक पदार्थ तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मादक पदार्थ तस्करों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जांच पड़ताल के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ यह नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में यह बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर एक हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसा अन्य ब्यौरा अलग होता है। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट EPIC नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। डुप्लीकेट EPIC नंबर के मामले में विशिष्ट EPIC नंबर प्रदान किया जाएगा। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया X पर राज्यवासियों को आश्वस्त किया है कि भूमि संबंधित जो भी कार्य जिनके सभी कागजात सही हैं, उनका समय पर पारदर्शिता के साथ निराकरण होगा। इसका सुदृढ़ उपाय किया जा रहा है। यह बहुत जल्द ही क्रियाशील होगा। मंत्री ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को जानकारी दी है कि बजट सत्र के बाद वे सभी जिलों के अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। त्रुटियां पाए जाने पर उनके सुधार के लिए निर्णय भी लिए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर में आयोजित बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हर एक पंचायत सचिवालय को पूरी तरह से क्रियाशील होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर ग्राम पंचायतों की चयनित योजनाओं की ऑनलाइन एंट्री होनी चाहिए। साथ ही BDO को पंचायत सचिवालय का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू अपने दौरे के दूसरे चरण में 6 मार्च को 5 दिवसीय प्रवास पर झारखंड पहुंचेंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि इस दौरान वे जिला, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। प्रभारी जी का अपने दूसरे दौरे के उपरांत 6 मार्च को वो 5 दिवसीय दौरे के क्रम में झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां वो 6 तारीख को रांची आने के उपरांत वो सड़क मार्ग से सीधे पलामू के लिए निकलेंगे, जहां पलामू, गढ़वा, लातेहार के जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। इस बार जो द्वितीय चरण का जो दौरा है, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और फिर संथाल परगना में उनकी बैठकें तमाम जिलाध्यक्षों के साथ होगी। देश भर के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से जुड़े। धनबाद के जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलना है। हमारा जो KCC से लाभुक जुड़ रहा है, कृषक जुड़ रहा है, वो केवल लोन को लेकर कैसे अपनी आजीविका को बढ़ाए, कैसे उसको किस तरह से जब वो लोन ले रहा है तो लोन लेने के बाद उसकी जीवन शैली में उसके जो कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, कैसा उसने साख के कारण उसे क्या फायदा हुआ है और कैसे उसके जो लाइवलीहुड को बूस्टअप मिला है, उन सब चीजों पर जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि रमजान से समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी माह-ए-रमजान की सभी को दिली मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड लाइफ की बैठक में पलामू के प्रोफेसर DS श्रीवास्तव भी भाग लेंगे। वर्ल्ड लाइफ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गिर नेशनल पार्क में आयोजित इस बैठक में 4 NDO को आमंत्रित किया गया है। इसमें पलामू के नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी भी शामिल है। प्रोफेसर DS श्रीवास्तव नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं और 70 के दशक से वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। दुमका जिले में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत मसानजोड़ को विकसित किया जा रहा है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना ज्यादा खूबसूरत होता है। इसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। पहले यहाँ झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार का एक डाक बंगला था, जहाँ सुविधाएं सीमित थी। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के तहत यहाँ 7 करोड़ रुपए की लागत से वुडन फॉरेस्ट रिजॉर्ट विकसित किया है। वहीं 12 कमरों वाला पर्यटक विश्रामालय भी निर्मित हुआ है। इस साल मसानजोड़ डैम के निचले भाग में एक और सुंदर रिजॉर्ट का निर्माण कराया गया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। शनिवार को सबसे अधिक तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा का रिकॉर्ड किया गया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जमशेदपुर FC और केरल ब्लास्टर्स FC के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। ईस्ट बंगाल आज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में बेंगलुरु FC के साथ खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कल रात ड्यूटी के दौरान एक CISF जवान ने खुद को गोली मार ली। प्रारंभिक इलाज के बाद जवान को गंभीर हालत में दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। फागुन मास में देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर का पट खुलने से पहले श्रद्धालुओं की कतार मानसरोवर तक पहुंच गई, जिसको लेकर बाबा मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने मंदिर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की है। राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए 18 मई को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रग मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 12 मामलों में 29 ड्रग तस्करों को अदालत ने ठहराया दोषी। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने राज्यवासियों को किया आश्वस्त, सही कागजात होने पर भूमि संबंधित कार्यों का समय पर पारदर्शिता के साथ होगा निराकरण। झारखंड के लिए खास होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। गुजरात में कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में पलामू के प्रोफेसर DS श्रीवास्तव होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की दी शुभकामनाएं। समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलने की कामना की। मुख्यमंत्री ने भी दी मुबारकबाद। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का न्यूजीलैंड से होगा सामना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।